हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रश्नावली 5.2 का परिचय पढ़ने वाले हैं कि प्रश्नावली 5.2 के जो क्वेश्चंस बनते हैं किस प्रकार सोल्व होने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रश्नावली 5.2 के अंदर है क्या उसका हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर किसी भी एपी का अनुवापद ज्ञात करना आना चाहिए आपको। क्या अगर मान लो कोई आपको एपी दी गई, उसका आपको अनुवापद ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि अनुवापद से यहाँ पर क्या समझने चाह रहा है। जैसे मान लो कोई एपी है, ठीक है, ये कोई एक समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो इनका मान चल रहा है, जैसे मान लो मैं 2 की टेबल ले रहा हूँ, 2 की टेबल को मैं आगे बढ़ाते चल रहा हूँ, 2 4 6 8 10, और ये भी मान लेते हैं आगे तक चलती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एपी के अनंत पद हो सकते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर अगर मान लो हमें इस एपी का, देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अब अगर मान लो हमें इसी एपी का 100वां पद ज्ञात करना रहे, ठीक है, 1000वां पद ज्ञात करना रहे, 75वां 100वां जो भी कुछ, अगर मान लो हमें इस एपी का कोई पद है, अगला पद, जैसे मान लो ये पहला पद है, ये पहला पद, ये पहला पद, ये हो गया हमारे लिए दूसरा पद, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान के चलें कि कोई अगर एपी चल रही है आगे तक, अगर आपसे कह दे उस एपी का 100वां पद ज्ञात करो, ठीक है, तो उस यहाँ पर अगर मान लो हम अगर दो जोड़ते हुए, सार अंतर यहाँ पर कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, अगर उसको जोड़ते हुए अगर हम आगे तक पहुंचे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसके लिए एक सूत्र का उपयोग किया गया, जिसके अंदर हम यहाँ पर ये ज्ञात कर सकते हैं कि एपी का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी आगे का पद निकालना हो तो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बच्चों, आपकी बुक के अंदर एपी का अनुपात ज्ञात करने का एक सूत्र दिया गया है। उस सूत्र को देखो हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं कहूँ ये जो पद है, पहला पद, ठीक है, इस पद को अगर मैं कहूँ कि A1 जो है वो किसके बराबर है, A1 बराबर है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये जो A1 है, ठीक है, A1 किसके बराबर है, A के बराबर है, ठीक है। और जो A2 है, A2 किसके बराबर है, A2 बराबर A प्लस D के, ठीक है। और यहाँ पर जो A3 है, ये वाला, ठीक है, A3 यानी A3 मतलब 6 जो है वो A प्लस 2D के बराबर है। तो देखो यहाँ पर बच्चों हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर D है ही नहीं, मतलब यहाँ पर 0D है। और अगर यहाँ A2 है तो यहाँ पर 1D है, और यहाँ A3 है तो यहाँ पर 2D है। मतलब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस जगह पर हमें ये पता लग रहा है कि जो D की वैल्यू है, जो D का जो गुणांक है, वो हमेशा यहाँ पर उस पद के, मतलब जो तीसरा पद उससे एक कम आ रहा है यहाँ पर। तो इससे हम एक फॉर्मूला ये निकाल सकते हैं कि अगर मान लो हमें कोई भी एपी का, अब मान लेते हैं यहाँ पर A3 नहीं है, अगर मान लो मुझे AN निकालना रहे तो सर यहाँ पर चेंजेस क्या होगा, चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं होगा, चेंजेस सिर्फ ये होगा यहाँ पर कि A प्लस जो D का गुणांक है वो हमेशा इससे कम रहेगा, A-1 और ये D। तो इस प्रकार से हमें ये AN फॉर्मूला में फाइंड आउट हो जाएगा। समझ गए बच्चों, यहाँ पर AN बराबर A प्लस N-1D, ये फॉर्मूला अपने पास निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एपी का अगर अनुपात ज्ञात करना है तो आपके लिए AN बराबर A प्लस N-1D आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैंने समझा दिया किस प्रकार से फॉर्मूला बना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखना है। समझाने से क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर फॉर्मूला आप भूलोगे नहीं, ठीक है। AN बराबर A प्लस N-1D, ये हमारे पास हो गया। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, AN बराबर A प्लस N-1D। हमने यहाँ पर कुछ बातें समझ के, कुछ एग्जाम्पल्स रख करके यहाँ पर इस फॉर्मूले को ड्राइव किया है। तो यहाँ पर AN बराबर A प्लस N-1D आ गया। अब इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना आना चाहिए। इसके लिए देखो बच्चों, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 3 लिया है, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि किसी भी एपी का अगर मैं 10वां पद निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रश्नावली 5.2 के अंदर आपको यही सीखना है कि यहाँ पर हमें अनुपात कैसे ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर फॉर्मूले में अगर आपको मान रख कर के वैल्यू निकालना आ गई, ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन में आपके लिए आसान रहने वाले हैं। समझ गए बच्चों। तो यहाँ पर देखो, इसके अंदर AN बराबर A प्लस N-1D दिया हुआ है। हमें यहाँ पर 10वां पद निकालना है। और ध्यान रखना यहाँ पर, अब ये जो अन है ना, अन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अन बराबर क्या है, पदों की संख्या है,
ठीक है, पदों की संख्या मतलब कौन से पद की बात कर रहा है उसकी बात कहना चाह रहा है। तो हमें देखो यहाँ पर nवां पद निकालना है, कौन सा पद, 10वां पद निकालना है। तो इस सवाल के अंदर आपको हल करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर ये आपको एपी दिख रही है, इस एपी का प्रथम पद यानी A1 हमारे पास में क्या है, प्रथम पद A1, A बराबर हमारे पास है 2, और यहां पर सार्वंतर कितना है, सार्वंतर यानी D बराबर कितना है, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर सिखाया है कि यहाँ पर अगले पद में से पिछले वाला पद माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 हमने कर लिया, और अब यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 2। तो 7 में से 2 गए, कितने बच गए यहाँ पर हमारे पास 5 बच गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें सार्वंतर और D हमने निकाल लिया है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो हमें क्या क्या चाहिए, A चाहिए, A आ गया हमारे पास में, और हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर D का मान चाहिए, D का मान आ गया। अन का मान सवाल के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पर इसके अंदर अन बराबर कितना है, अन बराबर यहाँ पर 10 है। तो इस प्रकार से देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये फॉर्मूला रखना है अन पद ज्ञात करने का, ए एन बराबर ए प्लस अन माइनस 1 और डी। इस फॉर्मूले के अंदर मान रखता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर ए बराबर कितना अपने लिए 2 है, ठीक है, और यहाँ पर अन की जगह आप रख सकते हो ए 10 प्लस, और यहाँ पर अन माइनस 1, अन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अन की वैल्यू है 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 5 है, ये 5 हमने रख दी है। तो इस प्रकार से देखो बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। ये 2 के 2, 10 में से 1 गया, कितने में से 9, ये 9, 5 के 5। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 प्लस 9 पंजे कितने हो गए 45, ठीक है, 45 में 2 ऐड कर दिए, कितने हो गए 47। तो यहाँ पर A10 बराबर कितना आ गया 47। समझ में आ गया बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये देखा कि किस प्रकार से कोई अगर एपी में दी हुई है तो किस प्रकार से हम इसका कोई भी पद निकाल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर ये A10 है, अगर मान लो हम 5 के अंदर जोड़ते भी चलें तो हमें आगे जाके इसकी वैल्यू निकल जाएगी। आगे समझ में बच्चों, वापस से देखो मैं रिपीट करता हूँ, सार्वंतर हमने निकालना सीख लिया है, ए निकालना सीख लिया है, अन का मान सवाल के अंदर दिया हुआ है अनवा पद। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमें यहाँ पर अन ए एन बराबर ए प्लस अन माइनस 1D दिया हुआ है उसको कैसे हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है और यहाँ वैल्यू रखते जाना है। A10 बराबर के बराबर सभी अपने एक्यूरेट सीध के सीध में रहने चाहिए। ए बराबर कितना है 2, प्लस का प्लस, अन का मान कितना है 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5। तो अब यहाँ पर 2 का 2, 10 में से 1 गया बच गया 9, 5 के 5, 9 को 5 से गुणा के 9 पंजे 45, ठीक है, 45 में 2 ऐड कर दिए, कितने हो गए 47। तो इस प्रकार से हमें इसके अंदर क्या निकल गया, यहाँ पर हमारे पास में जो A10 है यानी 10वां पद निकल चुका है। A10 बराबर कितना आ गया 47 आ गया। तो इसी प्रकार से बच्चों अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको वहाँ पर क्या करना है वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो यहाँ तो आपने समझ लिया होगा, आगे हम चलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं मैं इसी एपी का आपको क्या करता हूँ, मान लो यहाँ पर अब 10वां पद की जगह मैं कहूँ आपको कि 20वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 20वां पद ज्ञात करना है। तो आप सभी क्या करो, सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है 10वां पद निकालना है, ठीक है। जो मैंने आपको स्टेप बताई है, आपने जो बुक के अंदर नोट किया है उसी को फॉलो करते आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करना स्टार्ट करना है। अब चलिए, आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, अब मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है यहाँ पर ए बराबर कितना है, प्रथम पद ए बराबर कितना है 2 है, और डी बराबर यहाँ पर कितना है 7 माइनस 2 बराबर 5 है, और यहाँ पर अन का मान कितना है, इस बार हमें अन का मान यहाँ पर 20 रखना है। अब जैसे कि मैं फॉर्मूला यूज़ करना है, ए एन बराबर ए प्लस अन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 2, प्लस का प्लस, अन की वैल्यू कितनी 20 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 5। तो अब यहाँ पर 2 प्लस 20 में से 1 गया, कितने में से 19 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ 2 के 2, इसको इससे गुणा करना है, 9 को 5 से गुणा किया, कितने हो गए 9 5 में 45 के 5 हासिल के बन कितने हो गए
4, 5 एकम 5, 5 4 कितने हो गए 9। ठीक है, अब 95 के अंदर 2 जोड़ दिए, कितने हो गए हमारे पास 97। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, A20 निकाल लिया, 97 हमारे पास आंसर आ गया। आगे से बात समझ में दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको भी और क्वेश्चन सोल्व करने आपके बुक के अंदर आए हुए हैं। इसी प्रकार से और भी इसके एग्जाम्पल्स एप्लीकेशंस रहने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सी बार माइनस का चिन्ह भी आ सकता है। ठीक है, उसको आपको सोल्व करना सीखना है। तो यहाँ पर देखो मैं कुछ नंबर्स ले रहा हूँ जिनके अंदर माइनस यूज़ में आएगा, वो सवाल कैसे होने वाले हैं वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू के अंदर वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं माइनस की। ठीक है, जब इसको अगर माइनस में कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बच्चों किस तरीके से आपको सोल्व करना है। मान लेते हैं कि अब यहाँ पर आपके पास में जो माइनस की वैल्यूज आई है उसको मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पर माइनस के नंबर्स को कैसे सोल्व करना है वो भी साथ ही साथ देख लो। फिर क्या है, इसके एप्लीकेशंस रहेंगे जो मैं आपको प्रश्नावली 5.2 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सहायता से समझा दूंगा। तो अब देखो यहाँ पर बच्चों इसके अंदर आपको मान लेते हैं n बराबर तो कितना है 20, 10 ही रहने दो है ना, n बराबर 10, लेकिन यहाँ पर जो पद है वो माइनस में आ गए हम। ठीक है, तो a बराबर कितना माइनस में, और d बराबर कितना है, यहाँ पर ध्यान रखना इस जगह आपको अच्छी तरीके से पूरा फॉर्मूला यूज़ करना है ना। तो कैसे करोगे, a2 माइनस a1, तो यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 7, फिर माइनस के माइनस, a1 की वैल्यू कितनी माइनस के 2। तो पहले से माइनस है और ये वैल्यू माइनस के 2 है, तो यहाँ आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, ब्रैकेट में रखने के बाद में अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस के 7, अब माइनस माइनस से जब गुणा होगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे, और हमें यहाँ पर वैल्यू निकलेगी माइनस के 5, मतलब यहाँ पर माइनस के 5 डी का मान चल रहा है। वापस हम क्या करते हैं, हमें निकालना है n बराबर 10 के ऊपर मान निकालना है, n बराबर 10 पर। तो यहाँ पर a n बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 डी। a की वैल्यू कितनी मेरे पास में 2 है, माइनस के 2 है, तो यहाँ पर माइनस के 2 प्लस का प्लस। n की वैल्यू कितनी हमारे पास में, n की वैल्यू हमारे पास में 10 माइनस 1 का 1, और d की वैल्यू कितनी माइनस के 5। तो अब यहाँ पर माइनस के 2 प्लस 10 में से 1 गया, कितने में से 9 इंटू माइनस के 5। ये हमने सोल्व कर लिया, और ये सोल्व करने के बाद देखो बच्चों पहले यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ -2 के 2 ये चल रहा है, और यहाँ 9 को 5 से गुणा किया तो 9 5 45 हो गए, और यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस या फिर प्लस ये पैसे रखो, इसको हमने इससे गुणा किया तो माइनस के 45, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस के 2 और यहाँ पर माइनस के 45। तो अब यहाँ पर माइनस के, देखो यहाँ पर दोनों संख्या माइनस की है, इसलिए यहाँ पर माइनस का कितना आएगा, माइनस का आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 47। तो इस प्रकार से a पीछे से उल्टा चल रहा है, इसलिए a10 बराबर माइनस के 47। अब माइनस के सभी संख्या समान थी, इसलिए माइनस में ही चला गया पूरा पद। इस प्रकार से देखो बच्चों मैंने आपको सिखा दिया कि वैल्यू कैसे रखते हैं, फाइंड आउट कैसे करना, आपने प्रैक्टिस की होगी। और भी क्वेश्चन आपके बुक के अंदर है, आपको समझ में जरूर आएगा। मेरा काम आपको थोड़ा सा इनमें हिंट कराना था। अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आए तो शायद इस वीडियो से आपको और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम मिलेंगे यहाँ पर प्रश्नावली 5.2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में, जिसमें हम समझेंगे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, शुक्रिया।